नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं contributors.com। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली में पिछले 50 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। दिल्ली क्या, आप कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में इस कोरोना महामारी की वजह से ये लॉकडाउन फैला हुआ है। इसी लॉकडाउन के दौरान हमारी एक संस्था से युग संस्कृति न्यास संस्था है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर धर्मवीर आचार्य, मिस्टर संदीप और मिस्टर वेद प्रकाश जी और इसके प्रोफेसर मिस्टर पटेल से हमारी मुलाकात होती है। पिछले 3-4 दिनों से ये आप देख सकते हैं, दिल्ली का रिंग रोड है, एमजी रोड है, ये सनलाइट कॉलोनी महारानी बाग फ्लाईओवर के साथ का एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लेबर कम से कम 300 लेबर गुड़गांव से, आप ये माइग्रेंट्स लेबर हैं, बोलूँगा इधर, ये गुड़गांव से चले हैं। इनका कहना है कि मैं सिर्फ लठ खा रहा हूँ पिछले 3 दिनों से, इनको खाना नहीं मिला है। मैंने जैसे ही अपने इन फाउंडर ट्रस्टी मिस्टर धर्मवीर आचार्य को फ़ोन किया, विद इन 10 मिनट ये लोग यहाँ पे पहुँचे और इस संस्था की तरफ से, इस संस्कृति न्यास संस्था की तरफ से जो भी यथासंभव इनसे हो सका है, ये पिछले 3 दिनों से इन माइग्रेंट्स लेबर के लिए कर रहे हैं, जो कि जिम्मेदारी बनती है दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की। क्योंकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ने इनसे इस नाम पे वोट लिया कि मैं आपको पूरे 5 साल फ्री बिजली फ्री पानी दूंगा। जो बड़ी बड़ी बातें आके टीवी पे करते हैं कि मैं दिल्ली के लेबर को बिल्कुल, ये गरीबों की सरकार है, ये रिक्शा वालों की सरकार है, ऐसा बोल के इन गरीबों का वोट लिया। उसके बाद भी इस लॉकडाउन में इन दिल्ली की सरकार ने इन लेबरों को ध्यान नहीं रखा। तो आइए हम युग संस्कृति न्यास के फाउंडर ट्रस्टी मिस्टर धर्मवीर आचार्य से पूछना चाहूँगा कि वो अपने इस ट्रस्ट के बारे में बताएं और लोगों तक ये पहुँचे कि जो सेवा ये दिल्ली में दिल्ली सरकार की बनती है ये कर रहे हैं। तो आचार्य जी, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो आपका ट्रस्ट है किस हिसाब से लोगों की सेवा करता है। हमारे जो ट्रस्ट है युग संस्कृति न्यास, पिछले लगभग 50 दिनों से लगातार हम भोजन करा रहे हैं और आज की संख्या में प्रतिदिन 12,000 लोग को भोजन दे रहे हैं। और जहां हम भोजन उपलब्ध नहीं करा पाए तो वहां सूखा राशन हमने भेजने का काम किया। दिल्ली पुलिस के सहयोग से और हम वॉलंटियर के सहयोग से पूरे एनसीआर में जहां जहां से सूचना मिली है और हम लोगों ने यथासंभव लोगों को राशन उपलब्ध कराने का प्रयास किया। और जो हमारे दायरे में है, संपर्क क्षेत्र में है, पहुँच क्षेत्र में, वहाँ अपनी गाड़ी के माध्यम से प्रतिदिन फूड अपना बनाकर पैक करके, जैसा कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, आपके माध्यम से भी मुझे अवसर मिला कि ज़रूरतमंद को भी हमने भोजन उपलब्ध कराया। तो इस तरह से एम्स में जितने पेशेंट एडमिट हैं उनके सारे अटेंडेंट को भोजन हम पिछले काफ़ी दिनों से हम उपलब्ध करा रहे हैं, सफदरजंग में करा रहे हैं। भारत की दिल्ली सरकार के बहुत सारे स्कूल में, बसंत कुंज, RK पुरम, नेताजी नगर, सरोजनी नगर, ये सारे स्कूल में मॉर्निंग और इवनिंग लंच और डिनर सारा हमारे संस्था की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं, वेद प्रकाश जी इसी संस्था के ट्रस्टी हैं। वेद प्रकाश जी, जिस हिसाब से लेबर माइग्रेंट्स यहाँ से जा रहे हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सर, वो जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं, तो ऐसी शक्ति आपको कहाँ से मिलती है? हम लोगों को ये शक्ति नहीं मिलती है। जो भी लोग यहाँ पे, हम लोगों को जिस माध्यम से भी पता चलता है कि कोई लोग भूखे हैं, तो उसको हम लोग अतिशीघ्र जो है भोजन उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये उदाहरण है, ये आप देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये 300 लेबर हैं। 10 मिनट के अंदर फ़ोन मैंने किया, विद इन 10 मिनट ये पूरी संस्था, पूरी टीम लेके यहाँ पे पहुँची हैं। जो भी यथासंभव हो सका इन्होंने इसकी सेवा पहुँचाई। ऐसा नहीं है, सारे जगह सरकार भी अपना अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये काम सिर्फ सरकार के बस में नहीं है। इसको हम लोग सब लोग अगर मिलजुल के करेंगे तो ये बहुत आसानी से इस काम को हम लोग कर सकते हैं। और हमारे जितने भी भाई यहाँ पे जो रोज सड़क पे निकल गए हैं अपने अपने घर की तरफ जाने के लिए, उनको भोजन मिले और उनको जाने की सुविधा मिल जाए, यही सरकार से हमारी विनती। सर नमस्कार। दोस्तों, मेरे साथ है डॉक्टर सिद्धार्थ, जो कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं। ये पिछले 3-4 दिनों से मेरे साथ में हैं। जो जहाँ भी इनकी ज़रूरत हुई है तो डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे। तो डॉक्टर साहब, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि लोगों की सेवा? मैं तो बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, तो ये एपिडेमियोलॉजी का हमारी पढ़ाई भी हुई है। और यहाँ पे आचार्य जी और ये लोगों ने हमसे संपर्क किया कि इस जो
वैश्विक महामारी है, इसमें निदान क्या हो सकता है। इसमें बहुत सारा गवर्नमेंट के एक्सपर्ट कमेटी में मैं हूँ। तो आज तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2-4 दिन से पहले से ही है कि यहाँ पे मास्क की काफ़ी ज़रूरी है। मास्क लोगों में मास्क लोग रीयूजेबल मास्क चाहिए। इन लोगों के लिए N95 मास्क पॉसिबल नहीं है प्रोवाइड करना, लेकिन रीयूजेबल जो मास्क है ये एक और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा, लाइवलीहुड भी प्रमोशन होगा। बहुत सारा देश की कंट्री बहुत इनिशियल फेज में मास्क को प्रमोट करके अपना डिजीज को कंट्रोल किया। ताइवान जैसे कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान है। तो यहाँ पे हमारा पॉलिसीज में क्या हुआ, प्राइमरी लेवल में मास्क को नहीं प्रमोट किया गया, मास्क का इम्पोर्टेंस को नहीं समझा गया। लेकिन अगर इस समय हालांकि गवर्नमेंट का सब लोगों ने प्रचार ये कर रहा, मास्क का इम्पोर्टेंस को समझा जा रहा है, तो मास्क अगर हम इसको अवेलेबल करवा देते हैं, कपड़ा का बना हुआ मास्क जो बस्ती गांव में जो महिलाएं तैयार करेगी, तो एक और ये लाइवलीहुड भी प्रमोशन हो जाएगा और इनके पास भी यूजेबल मास्क आ जाएगा। अधिकतर लोगों को देखिए ये जो मास्क पहना हुआ है ये कई दिन से पहना हुआ है, इनको धोना है बार बार, इसको साफ करके फिर से ये पहने। तो इसका एक मुहिम होना चाहिए। अभी इमीडिएट हम व्यवस्था कर रहे हैं। आचार्य जी को हम बोले भी हैं मास्क सब लोग का जो बना हुआ है उनको थोड़ा दिया जाए और इसको आगे बात करने को एक फाउंडर मिस्टर संजीव जी हैं, तो आइए हम इनसे बात करना चाहते हैं। सर, जैसा कि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, इस टाइम सरकार लगभग पूरी तरह, दिल्ली सरकार, मैं जिस हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आपने देखा भी होगा मेरे चैनल पे कि पूरी तरह जिस तरह उनको देना चाहिए, जितना खाना वो देते हैं उतना खाना आई थिंक लोगों के, दिल्ली में लोगों के घरों में फेंका जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इतना जो गुरुद्वारे में प्रसाद जैसा खाना इन लोगों का पेट भर पाता है? दिल्ली की जो सरकार है, जो आम गरीबों के वोट से जो सरकार चुनकर आई है, उन सरकार के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि हम उन सबके द्वारा यह कहा गया था कि हम लोगों को उचित खाना प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन हमारा जो ये संस्था है युग संस्कृति न्यास, यह पिछले 50 दिनों से निरंतर 10 से 12 हजार लोगों को हम लोग खाना हर जगह उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें पूरे देश के अलग अलग राज्य के लोग जो दिल्ली में अलग अलग जगहों पे हैं वहाँ खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चाहे वह एम्स हो, चाहे वह बसंत कुंज हो, चाहे वह मेहरौली हो, चाहे वह मायापुरी हो, चाहे वह बसंत कुंज हो, रोहिणी हो, जहाँ जहाँ जैसे जैसे लोग हैं उन लोगों को यह हमारे संस्था के तरफ से 10 से 12 हजार लोगों को रोज का खाना दिया जा रहा है। जहाँ जहाँ सरकार के द्वारा जो कैंप चलाया जा रहा है वहाँ भी अगर उनके द्वारा लोगों को समुचित राशन नहीं अगर पहुँच पा रहा है, तो वहाँ भी हमारी संस्था पहुँचकर लोगों को सूखा राशन भी दे रही है और बना हुआ खाना भी दे रही है। साथ ही साथ मैं contributor.com आपके इस न्यूज चैनल को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने उचित समय पर हम लोगों को सूचना दिया और हम लोग सारे लोग 10 से 12 मिनट में यहाँ पहुँचकर करीब बिहार के यहाँ 2000 से ज़्यादा लोग हैं, इनको पहुँचकर हम लोगों ने उनको खाने का बंदोबस्त किया। तो मैं एक बार फिर इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपके इस सूचना देने के बाद हम यहाँ आए और हम इन लोगों का मदद कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने देखा, ये युग संस्कृति न्यास के फाउंडर्स मेंबर थे। ये पिछले 50 दिनों से इस लॉकडाउन के अंदर लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिनों से ये मेरे संपर्क में आए हैं इसी रिंग रोड पे। तो जब भी हमने फ़ोन किया ये 10 मिनट 15 मिनट में पहुँचे और लोगों तक इन्होंने अपनी सेवा पहुँचाई। तो दोस्तों आगे के लिए भी देखते रहिए contributors.com।